वन टू थ्री। हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिक का पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं और ये पार्ट 2 है और एक पार्ट और बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग कई पार्ट्स में लेके चलेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहे हैं। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन का होते हैं जिसमें जिसमें कार्बन बैकबोन हो। क्या हो? बैकबोन हो। कार्बन क्या हो? बैकबोन हो और इसके साथ अटैच हो हाइड्रोजन। क्या अटैच हो? हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो। ठीक है, तो ये होगी हमारी, क्या होगी? हाइड्रोकार्बन होगी जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन, कितनी चीजें? सिर्फ हाइड्रोजन और क्या होती हैं? कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक होगा हमारा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन, और दूसरी चीज हमारी होगी कार्बन। क्योंकि बेटा कार्बन तो रहेगा ही ना, क्योंकि भाई कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं तो कार्बन तो होगा ही। ठीक है, अच्छा ये दो प्रकार से हो सकते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो दो प्रकार से होंगे। कौन कौन से? एक होगा संतृप्त और दूसरा होगा असंतृप्त। संतृप्त किसे कहेंगे? संतृप्त जब सारे के सारे कार्बन जो हों सब एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े हों, सिंगल बॉन्ड। किससे जुड़े हों? सिंगल बॉन्ड। तब वो क्या होगा? संतृप्त होगा। कैसा होगा? मान लो ये कार्बन था, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, सारे के सारे कार्बन किससे जुड़े हों? एकल बंध से जुड़े, सिंगल बॉन्ड हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, दूसरा होगा असंतृप्त। असंतृप्त असंतृप्त दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड कहीं पे मौजूद हो, है ना। हमारी कार्बन की श्रृंखला थी, ये ये ये, है ना, यही कहीं पर जुड़ जाए कोई डबल बॉन्ड। क्या जुड़ जाए? डबल बॉन्ड। या फिर जुड़ जाए कोई ट्रिपल बॉन्ड, एक दो तीन चार, यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाए। कितने बॉन्ड जुड़ जाए? ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाए। तो जब कार्बन की श्रृंखला में कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कम से कम एक डबल बॉन्ड या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब वो कैसा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? संतृप्त, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लो। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? जब जब सभी कार्बन एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े हों। किससे जुड़े हों? एकल बंध द्वारा जुड़े हों। ठीक है, जब सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े हों। ठीक है, असंतृप्त जब जब कार्बन की श्रृंखला में नहीं, हाइड्रोकार्बन। कौन सा होगा? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है। हाइड्रो कार्बन की श्रृंखला में, किस चीज में? श्रृंखला में कम से कम एक या एक से अधिक
एक से अधिक द्विबंध द्विबंध या त्रिबंध आ जाए, त्रिबंध त्रिबंध आ जाए, एक सेकेंड, आ जाए, ठीक है, तब वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। और यदि 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 डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तब वो होगा द्विबंध वाला और यदि त्रिबंध है तो वो होगा त्रिबंध वाला, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं ना? नेक्स्ट, अच्छा, इनमें अंतर क्या है? जो संतृप्त वाले होते हैं, संतृप्त वाले बेटा, चूंकि इनके सारे कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है, सारे कार्बन की वैलेंसी इधर हाइड्रोजन से पूरी होगी, इधर हाइड्रोजन से, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, इधर वाले कार्बन से, इधर हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से, मान लो ये हाइड्रोजन 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 लग गए, और इधर इधर भी लगा दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इनका बेटा कोटा फुल होता है, इनका कोटा फुल होगा। ये चाहते ही नहीं कि हम रिएक्शन करें, ये चाहते ही नहीं कि हम रिएक्शन करें, बट रिएक्शन अगर होती है तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करके रिएक्शन कर लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा देंगे और रिएक्शन कर लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ स्लो करते हैं, स्लो करते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर ये अधिक क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होंगे क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये यही चाहेंगे कि ये कार्बन का ये डबल बॉन्ड टूट जाए जल्दी से जल्दी, और फिर ये फ्री कर लें और यहाँ पे किसी और को जोड़ लिया जाए, है ना, जो आ जाए, है ना, चाहे जो आ जाए एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई आके जुड़ जाए यहाँ पे, ठीक। तो ये जल्दी रिएक्शन करेंगे, ये जल्दी रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ये मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। कौन सी अभिक्रिया करेंगे? प्रतिस्थापन, यानी कि हाइड्रोजन को हटाकर कोई और आके जुड़ता है, हाइड्रोजन को हटा के कोई और जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेंगे? योगात्मक अभिक्रिया करेंगे, ये योगात्मक अभिक्रिया, ये अपना डबल बॉन्ड तो तोड़ेंगे और किसी को अपने आप में जोड़ लेंगे, ठीक है। ये अपना डबल बॉन्ड तोड़ेंगे या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेंगे और किसी को अपने आप में जोड़ लेंगे। ये कुछ रिमूव नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ वहां पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और फिर खुद से जोड़ रहे हैं, है ना, न कि किसी हाइड्रोजन को हटा के। और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया और द्वैध विस्थापन अभिक्रिया में जो था, उसमें जो विस्थापन अभिक्रिया थी वो यही है, ठीक है। ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते क्योंकि भाई रिएक्शन ही नहीं कर रहे। जब रिएक्शन ही नहीं कर रहे तो भूरा रंग क्यों उड़ाएंगे? लेकिन ये फटाक से उड़ाएगा, ये फटाक से उड़ाएगा क्योंकि Br2 था, Br2 था, ये एक Br यहाँ पे आके खटाक से लगेगा, ये Br यहाँ पे आके लगेगा खटाक से, है, डबल बॉन्ड टूटा, एक तरफ हल्का सा पॉजिटिव होगा, एक तरफ हल्का सा निगेटिव होगा, जाके खटाक से जुड़ जाएगा, है ना, समझ गए। अच्छा, KMnO4 के क्षारीय विलयन को गुलाबी रंग नहीं उड़ाते क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करे। जब रिएक्शन नहीं करे तो काहे गुलाबी रंग उड़ाएंगे? ये रिएक्शन कर ले रहे हैं इसलिए गुलाबी रंग उड़ा दे रहे हैं इसका। ओजोन के साथ ओजोनाइड नहीं बनाते, भाई रिएक्शन नहीं करे तो काहे बनाएंगे? ये ओजोन के साथ ओजोनाइड बनाते हैं, ओजोन के साथ ओजोनाइड बनाते हैं, ठीक है, समझ में? जो संतृप्त वाले होते हैं ये रिएक्शन बहुत स्लो करते हैं या बहुत कम करते हैं, और असंतृप्त वाले रिएक्शन धड़ल्ले से करेंगे तो ये हर रिएक्शन में पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, और ये कोई इफेक्ट ही नहीं डालेंगे, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, हम कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिकों को पढ़ लेंगे, ठीक है। यौगिक हमारे ऑपरेटर भैया ने इसमें मिसप्रिंट करी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेथेन। मेथेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि हमारे पास एक कार्बन है तो हम इसको मेथ बोलेंगे, अगर दो कार्बन है C2 है तो एथ बोलेंगे, अगर C3 है तो मेथड प्रोप, फिर C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट, क्या है, पेंट, C6 है तो हेक्सा, हेक्सा, बड़ा की मात्रा लगा दो कोई बात नहीं, C7
हेप्टा, C8 ऑक्टा, C9 हाँ नॉन, C10 हो जाएगा डेका, क्या हो जाएगा डेका। तो ये अभी थोड़ा सा अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एथेन, एथेन मतलब 2 कार्बन है तो हम उसको एथ बोलेंगे। और एक सेकेंड पीछे, एक कदम और पीछे, एक कदम और पीछे, ठीक है। ये सारे के सारे एकल बंध से जुड़े हो ना, तो इनको एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। और जब इनका नामकरण करेंगे तो इनके पीछे एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अच्छा, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। किससे जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इनको हम एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे, ठीक है। और इनके जब नाम लिखेंगे तो इन सफिक्स में ईन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईन लगाएंगे, ठीक है। ना 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 ना, ठीक है, इन लगाएंगे। अच्छा, ये ट्रिपल बॉन्ड से है ना, तो इनके लास्ट में आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइन। और ये होते हैं एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। क्या होंगे? एल्काइन होंगे। और इनके पीछे सफिक्स में लगाते हैं आइन। क्या लगाते हैं? आइन, आइन लगाते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इनका जो फार्मूला होता है हाइड्रोजन निकालने का, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं एक फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक फार्मूला लगाते हैं। हाँ, एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? पेन सेलेक्ट हो जा, पेन सेलेक्ट हो जा। ये ले। इसका फार्मूला क्या होगा? एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n इंटू, नहीं प्लस का 2, प्लस का 2 होता है, प्लस का 2 होता है। इसका क्या होगा? CnH2n होगा। इसका क्या होगा? त्रिबंध वाले का, त्रिबंध वाले का होगा Cn, CnH2n माइनस का 2, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओ माय गॉड, भैया कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम बता दिए कि इसका फार्मूला ये होगा, इसका फार्मूला ये होगा, इसका फार्मूला ये होगा, इसका फार्मूला ये होगा। तो हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो गया। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, अब हमें एथेन पढ़ना है। एथेन हमें पढ़ना है। इसका फार्मूला क्या है? 2 हमारे पास कार्बन है, 2 कार्बन हैं, इनमें से दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितनी वैलेंसी होगी? 4 होगी। इसमें से एक एक वैलेंसी दोनों की कार्बन से ही पूरी हो रही है। एक वैलेंसी किससे पूरी हो रही? एक, एक संयोजकता, एक संयोजकता कार्बन से पूरी हो रही है। कार्बन से पूरी होती है, कार्बन से पूरी हो रही है। किससे पूरी हो रही है? कार्बन से पूरी हो रही है, होती है।
अभी भी इनकी 3 संयोजकता बाकी है। बाकी 3 संयोजकताएं किससे पूरी हो रही हैं? हाइड्रोजन से। किससे पूरी होती हैं? 3 संयोजकताएं संयोजकताएं ताएं हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं। हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, हो रही है। ठीक है, 3 संयोजकता इसकी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। इनमें से देखो, जो साइड वाला कार्बन है, साइड वाला, इसकी एक संयोजकता तो कार्बन से पूरी हो रही है, लेकिन 3 संयोजकता इसकी 3 से पूरी हो रही है, मतलब हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। 3 संयोजकता किससे पूरी हो रही है? हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। लेकिन ये बीच वाला जो है स्पेशल यही है, क्योंकि इसकी 2 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो रही है और 2 संयोजकता कार्बन से पूरी हो रही है। 2 संयोजकता इसकी किससे पूरी हो रही है? कार्बन से, और 2 संयोजकता हाइड्रोजन से। ठीक है, और बाकी इसका तो वही सेम जैसा जैसा ये वैसा ये है ना, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसको आप लोग बना बना के प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसमें से जो बीच वाला कार्बन है ना, जो बीच वाला कार्बन है उसकी संयोजकता, 2 संयोजकता इसकी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है और 2 संयोजकता इसकी किससे पूरी हो रही है? कार्बन से पूरी हो रही है। जैसे ये लिखा गया है ऐसे यहां भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखना है? अगल बगल, है ना, अगल बगल के 2 कार्बन की एक संयोजकता कार्बन से तथा 3 संयोजकताएं 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे लिख लो, लेकिन इसके नीचे ये लिखना है क्योंकि हमारे में जगह नहीं है, तो हम शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन मध्य के कार्बन है ना, बीच में जो कार्बन है, मध्य के कार्बन की 2 संयोजकता, इसको हटाएं कि इसका आप लोग फोटो ले लो, लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। ठीक है, लेकिन मध्य के कार्बन की 2 संयोजकता कार्बन से तथा दो हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? ठीक है, अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, और आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? ठीक है, अच्छा, एथीन कौन है बेटा? एथीन, इसमें बेटा 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है और इनके बाहर 4 हाइड्रोजन है। कितने? 1 2 1 2, लो 4 हो गए पूरे। इसको जरा ऐसे, इसको दूसरे तरीके से, ये कुछ एंगल पे ऐसे होते हैं और ये ऐसे होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब चूंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होगी, तो 2 तो हाइड्रोजन से पूरी हो जा रही है, लेकिन 2 यहाँ पे कार्बन से ही पूरी हो रही है। 2 कार्बन से ही पूरी हो रही है, जिसमें से एक बॉन्ड जो है सिग्मा बन रहा है और दूसरा पाई। एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। ठीक है, क्योंकि जब द्विआबंध बनता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है। त्रिआबंध बनेगा तो उसमें
एक सिग्मा होगा 2 पाई होगी, एक सिग्मा होगा 2 पाई होगी। ठीक है, ये रही इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और ये रही इसकी नॉर्मल से संरचना और ये रहा इसका फार्मूला, ये रहा इसका फार्मूला। और इसमें लिखेंगे हम लोग कि दोनों कार्बन आपस में कार्बन द्विआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अतः दो संयोजकता कार्बन से तथा बची दो संयोजकता हाइड्रोजन से, किससे? हाइड्रोजन से H से पूरी हो रही है। ठीक है, बाकी बची दो संयोजकता किससे पूरी हो रही है? हाइड्रोजन से। इसमें देखो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं ना। दो कार्बन है उनसे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस साइड, एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस साइड, यानी कि बीच में 3 बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे? 3 होंगे, तभी तो कार्बन की संयोजकता पूरी होगी। 3 इधर से, एक इधर से 4, 3 इधर से, एक इधर से 4, है ना। तो इसमें लिखेंगे कि दोनों कार्बन, ये अलग है, दोनों कार्बन एक दूसरे से त्रिआबंध, किससे? त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अतः तीन संयोजकता कार्बन से तथा एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रृंखला। ओ माय गॉड, श्रृंखला। अच्छा बेटा, श्रृंखला है फिर शाखा है। अच्छा, मान लो कि हमारे पास कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है, C है, C है, C है, C है, C है। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। एक और जोड़ दो, हमारा मन कर रहा है। और सभी कार्बन एक सीधी रेखा में, सभी कार्बन एकदम सीधी रेखा में है। और बाकी बैलेंस इनकी किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से। बाकी बैलेंस इनकी किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से। किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से होगी। ठीक है, बाकी की बैलेंस किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से होगी। तो पूरी करने जा रहे हैं हम सारी की सारी बैलेंस। ठीक है, क्योंकि एक सीधी लाइन में है। किस लाइन में है? सीधे लाइन में है। अब जरूरी नहीं कि एकदम से सीधा रहेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो सकता है। अभी रुक जाओ, समझा रहे हैं कैसे टेढ़ा हो सकता है। थोड़ा बहुत टिल्ट करके भी दे दिया जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
है ना। अच्छा ये हाइड्रोजन थे। अच्छा यही 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। 6 ऐसे बनाया जाए, ऐसे, फिर ऐसे 3, और ये भी तो सीधा ही है, ये भी तो सीधे, बस थोड़ा सा टिल्ट हो गया, इसको खींच दो फिर से सीधा हो गया। तो इसमें कुछ वो है नहीं, बिल्कुल नहीं। मुड़ सकता है ना, मुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन अभी क्या हो, अभी क्या हो, कितने कार्बन थे, 6 थे, तो 1 2 3 4, और यहां से इधर से मुड़े ना, बल्कि यहां से एक वो निकला है, 1 2। अब बेटा बन गई ये ब्रांच, क्या बन गई, ब्रांच। पेड़ सीधा जा रहा था तो वो मुड़े झुके कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेड़ में से कोई कली निकला है, तो ये नई ब्रांच निकल गई ना, ये नई शाखा निकल गई, तो ये क्या होगी, शाखा बन गई। श्रृंखला में शाखा बन गई, श्रृंखला में क्या बन गई, शाखा बन गई। तो बेटा श्रृंखला जो होगी वो सीधी होगी, और इधर क्या होगा, ब्रांच बन गई। तब हमें बताना पड़ेगा कि किस नंबर पे ब्रांच बनी है, किस नंबर पे ब्रांच बनी है। तो इसमें क्या होगा बेटा कि हम सबसे लंबी चेन लेंगे, सबसे लंबी, तो सबसे लंबी चेन हमारी कौन सी है, सबसे लंबी कार्बन की चेन हमारी कौन सी है, हम भले ही मुड़ जाएंगे लेकिन लेंगे लंबी वाली। सबसे लंबी वाली हमारी ये रही, सबसे लंबी वाली हमारी ये रही, तो हम कली किसको मानेंगे, ये रही हमारी नई ब्रांच, छोटी सी एक ही गांठ की नई ब्रांच हमारी निकल आई। तो ये क्या होगा, शाखा होगा, क्योंकि इसमें शाखा निकल आया है, क्योंकि इसमें शाखा निकल आया है। तो जब बेटा शाखा निकल आती है तो हम उसको शाखा, ब्रांच, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या निकली है, ब्रांच, ये क्या निकली है, ब्रांच, ये क्या निकली है, ब्रांच निकली है। और ये क्या निकल, ये इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली है, इसमें सब सीधे सीधे हैं, इसमें सब सीधे सीधे हैं, इसमें सब सीधे सीधे हैं। इसमें सिर्फ घुमाव आया है, बट इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली है, इसमें सिर्फ घुमाव आया है बट कोई ब्रांच नहीं निकली है। और इसमें ब्रांच निकल आई है, तो ये श्रृंखला वाला होगा सीधा, और ये होगा ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ये ब्रांच है। तब हमें बताना पड़ेगा कि किस नंबर पे हमारा हाइड्रोकार्बन मौजूद है। तो हम गिनती जिधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमारा जो ब्रांच है वो पहले आ जाए। अच्छा यहाँ से गिनना शुरू करें, 1 2 3, थर्ड नंबर पे आ रहा है। यहाँ से गिनना स्टार्ट करें, 1 2 3, दोनों तरफ से थर्ड नंबर पे आ रहा है, यानी हम किधर से भी गिन सकते हैं, हमारी मर्जी। हम यहाँ से गिनना शुरू कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 5, और ये शाखा निकली। अच्छा जब कोई ब्रांच निकलती है तो ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, एल्किल, क्या बोलते हैं, एल्किल, सामान्य नाम इसका क्या है, एल्किल। अच्छा क्योंकि एक ही है तो मेथ होगा, क्या होगा, मेथ होगा, क्या होगा, मेथ होगा, तो हम इसको मेथिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथिल, क्या बोलेंगे, मेथिल। और कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है ना, तो पेंटेन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेंटेन, क्या हो जाएगी, पेंटेन। किस नंबर पे लगी हुई है, 3 मेथिल पेंटेन, ये हो जाएगा नामकरण। सामान्य सा नाम है, छोटा सा नाम है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला ये। बाकी हम लोग जब नामकरण सीखेंगे तब हम लोग और अच्छे से बताएंगे, ठीक है, हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। वलय क्या हो, यही 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन क्या हो, ये वाला सिरा आके यहीं पे फिर से मिल जाए, यहीं पे फिर से मिल जाए। इधर जगह हमें बचानी है तो हम इधर से घुमा के मिला रहे हैं, इधर आके मिल जाए। तो जब इधर आके मिल जाएगी तो ये कार्बन सब वलय में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, वलय में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, वलय में आ जाएंगे, मुड़ गए ना, ठीक है, मुड़ गए। तब ये क्या होगा, ये सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे
और एक फिक्स एंगल में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? फिक्स एंगल में जोड़ेंगे। अच्छा, अब ये सब हो गए बेटा। यहां से देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, यहां से हाइड्रोजन 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 थे। यहाँ से क्या हो कि कोई एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, मान लो ये रिमूव हो जाए और मान लो ये रिमूव हो जाए। अब क्या हो कि ये वाला जाके सीधे इसी से मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब जितने भी कार्बन होंगे सब के सब दो दो बाण से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से दो दो बाण से जुड़े हुए हैं ना। और सबके पास दो दो हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे? दो दो हाइड्रोजन होंगे। सबके पास दो दो हाइड्रोजन होंगे। तब क्या होगा कि सारे के सारे कार्बन किससे जुड़े होंगे? कार्बन से जुड़े होंगे। ठीक है, तो कार्बन की दो वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही है और दो वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। दो संयोजकता, दो संयोजकता, दो संयोजकता यहां पे लिखो वलय में, वलय में, वलय में दो संयोजकता कार्बन से तथा दो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। ठीक है, अब चूंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी ये कैसा होगा? संतृप्त होगा। कैसा होगा? संतृप्त होगा, संतृप्त होगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे कहीं पे कोई डबल बॉन्ड आ जाए, कोई डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? डबल बॉन्ड। मान लो ये 6 कार्बन थे, 6 कार्बन थे, 6 कार्बन थे। 6 कार्बन, 6 कार्बन, 1 कार्बन। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बना ले, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बना ले। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक बना लिए, तब ये कैसे हो गए? असंतृप्त हो गए। कैसे हो गए? असंतृप्त हो गए, असंतृप्त हो गए। अच्छा, ये क्या था? नॉर्मली, नॉर्मली क्या था? साइक्लोहेक्सेन था, क्योंकि साइकिल बन गई ना, क्योंकि एक साइकिल बन गई, रिंग बन गई, तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन हो गया। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। अच्छा, जब असंतृप्त का एक बहुत बढ़िया बेस्ट सा एग्जांपल हमारी बेंजीन। कौन सी है? बेंजीन। आगे है हाँ, साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे है, यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, ये हमने ये बताया था कि कैसे कैसे बन रहा है। एक सीधी श्रृंखला थी, उसमें से दो हाइड्रोजन निकले और फिर आके एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड जो एक दूसरे के छोर जो थे वो आपस में जुड़ गए, फिर हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है, अच्छा, साइक्लोहेक्सेन संतृप्त भी हो सकता है, असंतृप्त भी हो सकता है। संतृप्त का बहुत बढ़िया सा एग्जांपल ये है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन दो दो हाइड्रोजन हर कोने पे लगे होंगे। यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, क्योंकि हर एक कार्बन की बैलेंसी दो कार्बन से जुड़कर पूरी हो रही है, यानी कि दो संयोजकता उसकी पूरी है। बची दो संयोजकता, जो बची हुई संयोजकता होती है वो हम लोग किससे पूरी करते हैं? हाइड्रोजन से पूरी करते हैं। किससे पूरी करते हैं? हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एच लग गया, 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 एच लग गया। ठीक है, यहाँ पर भी एच लग गया, यहाँ पर भी एच लग गया। ठीक है, तो इसमें लिखोगे एक पॉइंट कि साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोहेक्सेन में सभी कार्बन की, सभी कार्बन की दो संयोजकताएं, कितनी? दो संयोजकताएं, दो संयोजकता
दो संयोजकताएं कार्बन से पूरी हो रही होती हैं, कार्बन से पूरी होती हैं, जबकि बची दो संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी होती है, किससे पूरी होती है? हाइड्रोजन से पूरी होती है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। नेक्स्ट है हमारा बेंजीन। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बहुत बढ़िया, एकदम से भर भर के मिलेगा बेंजीन से। मतलब कि ये श्रृंखला वाले तो ठीक है, चेन वाले तो ठीक है, लेकिन बेंजीन का एक अपना ही वर्ड बनता है, बहुत सारे रिएक्शन करता है बेंजीन। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन। जब आप लोग इंटर में पहुंचोगे तो इंटर में भर भर के बेंजीन मिलेगा आपको। ठीक है, बेंजीन से फिनॉल के साथ रिएक्शन है। बेंजीन को हम लोग फेनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं। और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, मतलब कि एक जगह डबल बॉन्ड होगा, फिर नहीं होगा, फिर होगा, फिर नहीं होगा, फिर होगा, फिर नहीं होगा। और इसमें अनुनाद होता है। क्या होता है? मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है। और इसमें एक प्रक्रिया और होती है अनुनाद की, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। ठीक है, अनुनाद में क्या होता है कि यहाँ पर अभी ये डबल बॉन्ड था, कुछ देर के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, तब फिर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, अब डबल बॉन्ड बदल गया, यहाँ पे था, अब यहाँ पे है डबल बॉन्ड, अब यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो हमारे साइंटिस्ट लोग एकदम से परेशान हो गए कि है क्या, कुछ देर के बाद में फिर से अदला बदली कर रहा है, फिर अदला बदली करेगा। तो साइंटिस्टों ने कहा बेटा हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसका नेचर क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो बेंजीन है वो बार बार अनुनाद करके अपने बॉन्ड शिफ्ट करता रहता है। तो एक काम करो, इसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे दो कि हर जगह मान्य हो, सबको मान्य है ना। तो इसका एक गोला बना दिया होगा बीच में। क्या बना दिया होगा? गोला बना, क्योंकि बॉन्ड बार बार शिफ्ट कर रहा है ना, तो एक गोल गोल घूम रहा है, तो एक गोला बना दिया गया है ना। सिंगल बॉन्ड वो तो जुड़े ही थे, जो डबल बॉन्ड थे वो बार बार शिफ्ट हो रहे थे, तो एक गोला बना देगा। क्या बना देगा? गोला बना देगा। ठीक है, तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। कौन सा है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड संरचना। ठीक है, इसकी दो संयोजकताएं, नहीं दो नहीं, तीन संयोजकताएं। कितनी? तीन संयोजकताएं। इसकी तीन संयोजकताएं इसकी तीन संयोजकताएं कार्बन से तथा एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी होती है, हाइड्रोजन से पूरी होती है। ठीक है, एक संयोजकता किससे पूरी होती है? हाइड्रोजन से पूरी होती है। किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से। तो क्या होगा? ये कार्बन है, मानो यह कार्बन है, दो बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, बचा एक ही, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो बची हुई संयोजकता किससे पूरी हो रही है? हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। इसलिए देखा 6 कार्बन है और सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है।
इसीलिए फार्मूला क्या रखा गया, C6H6, ठीक है, C6H6, क्योंकि 6 ही कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका फार्मूला होगा C6H6, क्योंकि 6 कार्बन और बेचारे के 6 हाइड्रोजन होंगे, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, पीपीटी खाली है, वो 2 पीपीटी खाली है, यानी कि हमारा चैप्टर एंड हो चुका है, और मतलब कि चैप्टर एंड नहीं हुआ है, ये टॉपिक ख़त्म है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ स्पेशल क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका नामकरण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीपीटी ख़त्म है, इसके लिए आप लोग इन तक बने रहे, इसके लिए आप लोग को थैंक यू, ठीक है। ठीक है, चलो।